This is Pastor John Vignes and my wife Julia from Apple Valley, Minnesota, in the United States. And I'll be preaching in English, and Pastor Persis Hannah from India will be translating into Hindi. और मैं एक बार फिर आप सबके सामने हूँ, पास्टर जॉन और मेरी पत्नी जूलिया के साथ मिनेसोटा अमेरिका से, और मुझे इस वक्त ट्रांसलेट करे पास्टर पर्सिस इंडिया से। The title of the message is, I am the door. I am the door. और आज का जो हमारी सीरीज का जो हम सीरीज द क्रॉस है, उसका शीर्षक है, आज उसका जो टाइटल है उसका नाम है कि मैं द्वार हूँ। I want to say this, Jesus is the door. The cross is the door. और मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक द्वार है, और जो क्रूस है वो एक द्वार है। मतलब जो क्रूस पर यीशु मसीह ने किया वो हमारे लिए एक द्वार को खोलता है। The key scripture is John 10 and verse 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. और हम इस जरा वचन में से देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। Jesus said, I am the door. Is that how you would describe Jesus? Jesus is a door? और यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ। और क्या आप इस तरीके से यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह एक द्वार है आपके लिए? I want to ask you a question. Who is Jesus to you? Who is Jesus to you? और मैं आपसे यहाँ एक बात को पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है? यीशु मसीह आपके लिए क्या है? Jesus asked that question to his disciples in Matthew chapter 16 and verses 13 through 15. When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say I, the Son of Man, am? And they said, some say you are John the Baptist, some Elijah, or others Jeremiah, or one of the prophets. And he said unto them, but whom say ye that I am? और मत्ती रचित यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 16वां अध्याय और 13वें वचन से हम पढ़ेंगे कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना कहते हैं, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह और या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? Actually, Jesus asked two questions to his disciples. The first one was, who do men say that I am? The disciples said, some say you are John the Baptist, some Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Others have through time have said, Jesus was a man. Jesus was a great moral teacher. Is that who Jesus is to you? और यहाँ पर यीशु मसीह जो है उनसे दो बातों को इस तरीके से पूछा। पहली बात कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो चेलों ने कहा, कुछ तो कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कुछ कहते हैं एलिया है, कुछ कहते हैं यिर्मयाह है, और कुछ कहते हैं उनमें से कोई एक भविष्य वक्ता। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उनका कहना एक तरह से कि यीशु जो था एक अच्छा आदमी था, अच्छा एक मनुष्य था और एक अच्छा गुरु हो सकता है। तो वो उसको एक मनुष्य की तरह, यीशु मसीह को एक मनुष्य की तरह देखते हुए है, जैसे उन्होंने यूहन्ना को देखा या एलिया को देखा या जो है यिर्मयाह को देखा। The second question Jesus asked his disciples was, who do you say that I am? Who do you say that I am? This is probably the most important question you'll have to answer in your life. Who is Jesus to you? और दूसरा सवाल यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह ने उससे पूछा, चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को क्या कहते हैं, या परमेश्वर या यीशु मसीह आपके लिए क्या है?
Peter gave an answer to Jesus' question in Matthew chapter 16 and verse 16. And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Now, Christ means Savior or Messiah. और यहाँ पर 16वें वचन में हम देखेंगे कि पतरस ने एक जो उत्तर है, इस बात का उत्तर जब यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह मीन्स उद्धार करने वाला या बचाने वाला, मसीहा। Jesus got very excited about Peter's answer. In fact, this is the most excited that I've seen Jesus in the scripture. In Matthew chapter 16 and verse 17, Jesus said, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto you, but my Father which is in heaven." और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उसने ये बात को कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तो इस बात में हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है उसने कैसे जो है पतरस को उत्तर दिया। उसने कहा कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात को प्रकट किया है। When men say that Jesus is a good man, a good teacher, a prophet, they're really saying that Jesus was a man, only a man. और जब वहां पर मनुष्य उसके बारे में बात करते कि वो एक अच्छा भविष्यवक्ता है या एलिया है या योना के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात किया, तो वो असल में ये कह रहे थे कि वो एक मनुष्य है। वो एक क्या है, मनुष्य, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था या यिर्मयाह था, तो उन्हीं के समान वो एक मनुष्य है। But the Holy Spirit revealed to Peter that Jesus was the Christ, the Messiah, the Son of the living God. और यहाँ पर पतरस के ऊपर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने प्रगटीकरण किया कि यीशु मसीह जो है एक मसीहा है, एक मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है। No man revealed this to Peter. God revealed that Jesus was the Christ, the Messiah, the Son of the living God. और ये बात किसी मनुष्य ने उस पर प्रकट नहीं की थी, ये परमेश्वर ने खुद उस पर प्रकट किया कि यीशु मसीह जो है जीवते परमेश्वर का पुत्र है, एक मसीहा है और मसीह है। That's what Jesus got excited about. God revealed to who Jesus was to Peter. If you want to get Jesus excited right now, let God reveal to you who Jesus is. और जब पतरस का उत्तर को परमेश्वर ने सुना, तो जो यीशु मसीह था वो बहुत एक्साइटेड हो गया, वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया, पतरस के ऊपर प्रकट किया कि यीशु मसीह कौन था। तो यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके बारे में भी उसी तरह सोचे, तो आज परमेश्वर को ये प्रकटीकरण आपके जीवन में आने दें कि यीशु मसीह आपके लिए क्या है। In the Gospel of John, Jesus told us exactly who he was 7 times. In John 6:35, Jesus said, "I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes on me shall never thirst." और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार यीशु मसीह ने बताया है कि वो क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 6वें अध्याय का जब हम 35वां वचन पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा ना होगा। In John 8:12, Jesus said, "I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 8वां अध्याय का 12वां वचन में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। In John 10:11, Jesus said, "I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep." और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 10वां अध्याय उसका 11वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, और इस प्रकार से कहा गया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता है। In John 11:25, Jesus said, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he were dead, yet he shall live."
और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 25वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। In John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय का 6वां वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। In John 15, in verses 1 and 2, Jesus said, I am the true vine, and my Father is the husbandman. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का पहला और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। In John 10:9, the scripture we are studying, Jesus said, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and go in and out and find pasture. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 9वां वचन, जो आज का हमारा विषय भी है, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैं द्वार हूं और कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर जाया करेगा और चारा पाएगा। Why would Jesus call himself a door? Why? One day Jesus spoke to himself as bread. Why? One day Jesus spoke of himself as a vine. Why? Here Jesus refers to himself as a door. Why? और क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को एक द्वार कहा? एक दिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। दूसरी बार हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। एक बार उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और यहाँ पर जो है यीशु मसीह कह रहा है कि द्वार मैं हूँ। ऐसा क्यों यीशु मसीह ने कहा? Jesus is using the word door to describe himself as an illustration that is so exceedingly simple that everyone can understand it. Everybody knows what a door is. You can't go any place without seeing a door. This morning you woke up and probably went through a door to the bathroom. You walked out the door as you left your home. You got into your car and drove somewhere through a door. और यहाँ पर हम एक छोटी सी बात की तरह हम समझ सकते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को एक द्वार की तरह कहा। चलिए हम एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हर कोई जानता है द्वार क्या है, द्वार का काम क्या है। यदि हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें द्वार को खोलना पड़ेगा। और जब हम सुबह उठते हैं या अगर उसके बाद हमें बाथरूम की ओर जाना है तो हम द्वार को खोलते हैं। और यदि हमें घर से बाहर जाना है तो भी हमें द्वार की जरूरत है। यदि हमें कहीं पर भी जाना है तो हमें द्वार से निकलने की जरूरत है। तो हम सबको मालूम है कि द्वार क्या है और उसकी जरूरत क्या है। We all know what a door is. Every time you see a door, Jesus wants you to remember him. He wants you to remember what he said, I am the door. और हम सब यहाँ पर जानते हैं कि द्वार क्या है। जब भी आप द्वार को देखें, यीशु मसीह चाहता आप इस बात को याद रखें कि जब भी आप कहीं आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसने इस बात को कहा मैं द्वार हूँ। हमें अच्छे से मालूम है कि द्वार का काम क्या है। तो अगले अगले समय में जब भी आप द्वार को देखें तो इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ। By Jesus saying, I'm the door, he was saying, the only way to be saved, the only way we can get to heaven is to confess our sins and put our faith in Jesus and what he did at the cross. और यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि मैं द्वार हूँ। इसका मतलब वो कह रहा था कि मैं वो रास्ता हूँ जिसके द्वारा द्वार के जब हम द्वार से निकलते हैं तो हम बाहर की हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। एक रास्ते को वो दिखाता। तो यीशु मसीह ने कहा मैं एक द्वार हूँ। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मैं एक द्वार हूँ, एक द्वार हूँ जो जिसके द्वारा बचाया जा सकते हैं, जिसके द्वारा आप स्वर्ग में जा सकते हैं, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है और जिसमें आप जो अपना विश्वास को अपने यीशु मसीह पे रख सकते हैं और जो उसने क्रूस पर किया आप उस पर रख सकते हैं। तो यीशु मसीह ही केवल और केवल वो एक द्वार है। Is accepting Jesus the only way to get to heaven? Is Jesus the only way to eternal life? Notice in the scripture we're studying, Jesus said, I am the door. Jesus did not say, I am one of many doors. Jesus said, I am the door. Jesus did not say, I am a door. Jesus said, I am the door.
और यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपसे पूछना माँगता हूँ कि क्या एक का एक ओनली यीशु मसीह ही एक रास्ता है स्वर्ग की ओर जाने का या अनंत जीवन के लिए? यहाँ पर हम एक बात को देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा बहुत सारे द्वारों में से मैं एक द्वार हूँ या मैं एक द्वार हूँ, उसने कहा मैं द्वार हूँ। Jesus said he was the door, meaning Jesus is the only door, meaning accepting Jesus and what he did at the cross is the only way to salvation. और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि मैं द्वार हूँ, इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा एक तरीका मैं हूँ, एक रास्ता मैं हूँ, एक द्वार मैं हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और जो कुछ उसने क्रूस पर किया, उस पर हम विश्वास करते हैं, तो वो ही एक तरीका है उद्धार का। In Acts 4:12, it says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven among men whereby we must be saved. Doesn't this scripture say accepting Jesus is the only way to salvation? और यहाँ पर प्रेरितों के काम चौथा अध्याय का उसके 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन हमें बताता है कि उसको ग्रहण करना, यीशु मसीह ही एकमात्र द्वार है। In John 3:36, it says, he that believes on the Son, Jesus, has everlasting life, and he who believes not on the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Doesn't this scripture say that accepting Jesus is the only way to salvation? Jesus said, I am the door. Jesus is the only door. और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 36वां वचन इस प्रकार से कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं वचन हमें बताता है कि यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना एक और एकमात्र रास्ता है उद्धार को अपने जीवन में देखना, उद्धार को पाना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ, केवल एक ही द्वार और कोई द्वार नहीं है इस संसार में, केवल एक ही द्वार है, वो द्वार है यीशु मसीह। The door is a bloody door. Let's look at a couple scriptures about the Passover. In Exodus 12 and verse 7, it says, and they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper post of the houses wherein they shall eat it. And then in Exodus 12:13, it says, and the blood shall be to you a token upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. और यहाँ पर हम द्वार के बारे में कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन में हम पढ़ेंगे, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाएं। और उसी अध्याय के निर्गमन 12वें का 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। The lamb that was slain points to Jesus. The blood on the doorpost pointed to the blood of Jesus. When the Lord sees the blood, judgment is stayed. The door of Christ is a bloody door. The door of Christ is the cross. The only way to salvation is to confess your sins and put your faith in Jesus and what he did at the cross. और यहाँ पर जो मेमना दिखाया गया है, जो मेमने को बलि किया गया है, वो मेमना जो है यीशु मसीह को दिखाता है, और जो मेमने के लहू को वहां पर दिखाया गया है द्वार के अलंग और चौखटों पर, वो यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर जो है उस लहू को देखेगा, वहां पर जब उस लहू को देखेगा तो उसको उनको छोड़ देगा। तो यहाँ पर जो द्वार है वो यीशु मसीह को दिखाता है, जो द्वार है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसको दिखाता है। तो यहाँ पर एक ही तरीका उद्धार का, एक ही तरीका अपने पाप क्षमा का, अंगीकार का, वो अपना विश्वास को यीशु मसीह पे रखना और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर रखना। The door of Christ is the way into the presence of God.
I want to look at two sections of scriptures that speak of the veil of the temple being torn in two when Jesus died on the cross. और यहाँ पे जो द्वार है वो यीशु मसीह को दिखाता है, यीशु मसीह की उपस्थिति को दिखाता है और उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर वचनों को आपके सामने रखना चाहूंगा। Matthew 27 and verses 50 and 51, Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up his ghost and died. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks rent. और मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 27वां अध्याय का 50 और 51वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। Hebrews 10, 19 and 20 says, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. और इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय का 19 और 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। In the Old Testament, before the cross, there was a great distance between God and the people. God dwelt in the Holy of Holies in the temple. No man except the high priest could go into the Holy of Holies where God dwelt. If a man attempted to go into the Holy of Holies, he would have instantly died. और अब हम पुराने नियम में देखते हैं, क्रूस का जो सिद्धांत है उससे पहले जब हम देखते हैं कि परमेश्वर में और लोगों के बीच में थोड़ी दूरी होती थी। परमेश्वर जो है वहां पर जो है अति पवित्र स्थान में होता था और कोई भी मनुष्य वहां नहीं जा सकता था, केवल जो महायाजक होता था वो ही जा सकता था उस अति पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। यदि कोई मनुष्य जाने की वहां कोशिश करता था तो वो वहां पर मर जाता था। The high priest could only go into the Holy of Holies once a year on the great day of atonement. He had to go in twice with the blood of the sacrifice, once for his sins and then once for the sins of the people. Before the cross, there was a great separation or distance between God and the people. और जो महायाजक होता था वो उस समय में अति पवित्र स्थान में केवल एक ही बार, साल में एक ही बार जाता था। वो भी एक पर्व होता था, उस पर्व में वो जाता था और उसे वहां पर जो है बलि करनी होती थी, पहला अपने पापों के लिए और दूसरा लोगों के पापों के लिए। In the temple, there was a veil that separated the Holy of Holies where God dwelt from the rest of the people. और अब क्रूस से पहले परमेश्वर और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी थी। वो जो मंदिर था, जो पर्दा था, वो जो है अति पवित्र स्थान में लोगों को और परमेश्वर को अलग करता था। उनके बीच में एक जो है पर्दा था। The veil was 10 centimeters thick. और जो पर्दा था वो 4 इंच मोटा था। It was 9 meters wide and 18 meters high. और वो करीब-करीब 9 मीटर चौड़ा था और 30 से 60 फीट जो है लंबा था। The veil weighed 360 kilograms. और जो पर्दा था वो कम से कम 350 से ज्यादा किलोग्राम का था, किलो का था। It is said 4 yoke of oxen could not pull the veil apart. और इसमें कहा गया कि 4 जो बैल हैं वो भी उस पर्दे को नहीं खींच सकते थे, इतना वो भारी था। The moment Jesus died, the veil was ripped and was torn in two. No human hand, no accident could have torn the veil in two. और यहाँ पर हम देख सकते जब यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ तो पर्दा 2 भागों में हो गया, ऊपर से नीचे तक पर्दे 2 भागों में फट गया। और वो जो पर्दा था उसमें कोई मनुष्य ने उसमें कुछ नहीं किया, कोई एक्सीडेंट वहां नहीं हुआ, किसी ने उसको 2 भागों में नहीं किया। What does this mean? When the veil was torn in two, it means we have instant access to God. It means we can enter into the Holy of Holies. We can enter into the Holy of Holies, but we must do this by the blood of Jesus. And we do this by putting our faith in Jesus and what he did at the cross.
और इसका मतलब क्या है जब वहां पर वो पर्दा दो भागों में गया? इसका मतलब हमें तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अवसर वहां हम मिल जाता है। हम जो है यीशु मसीह की उपस्थिति में जा सकते हैं। वो जो अति पवित्र स्थान था वो हमारे लिए खुल गया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिना डरे जा सकते हैं और वहां पर जाने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू की जरूरत है और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर विश्वास करने की हमको जरूरत है। The scripture in Hebrews 10:20, it says, the door or a new and living way is through the veil, his flesh, which refers to his body that was sacrificed for us. और यहाँ पर 20वें वचन में इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय का 20वां वचन इस प्रकार से कहता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो जो उसने हमारे अपने शरीर को हमारे लिए बलिदान को किया है। You should get excited about that. The veil was ripped in two. Jesus is the door. The cross is the door that leads into the presence of God. और ये बात हमारे लिए खुशी की होनी चाहिए कि जो पर्दा है वो दो भागों में फट गया और जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी वो यीशु मसीह ने खत्म कर दी। यीशु मसीह एक द्वार बनकर उसने उसको खोल दिया और जो क्रूस था वो हमारे लिए एक द्वार की तरह रहा और उसने हमें जो है वो जो उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति की और उसमें रहने का जो है अवसर को दिया। I want you to know that there are many doors you can walk through in this life. There's only one door that leads to eternal life. There is one door that leads to heaven. That door is Jesus. Jesus said, I am the door. और मैं आपको यहाँ बताना मांगता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे द्वार हैं जो जिसके द्वारा आप इस जीवन को जी सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही द्वार है जो आपको अनंत काल के जीवन की ओर लेकर जाता है। एक ही द्वार है जो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाता है और वो द्वार का नाम है यीशु। यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ। Matthew 7, verses 13 through 14 says, enter you in at the straight gate, for wide is the way and broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. But straight is the gate and narrow is the way that leads to eternal life, and few there be that find it. There are many doors in life that you can walk through, but all but one will lead to destruction. और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में उसमें हम 7 के 13 वचन में देखते हैं दो रास्तों के बारे में बताया गया है और उसमें इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं जीने के लिए जिन पर आप चल सकते हैं, जिनके द्वारा आप अपने जीवन को बिता सकते हैं, लेकिन वो सारे द्वार आपको एक नाश की ओर लेकर जाएगा। केवल एक ही द्वार है जो आपका उद्धार करता है। Only one leads to salvation. Jesus. Jesus said, I am the door. That is why it says, straight is the gate and narrow is the way that leads to life. और यहाँ पर केवल एक ही द्वार है जो आपको उद्धार की ओर लेकर जाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ और यहाँ पर एक ही तरीका है, एक ही जो है द्वार है जो हमारे लिए अनंत काल के जीवन को खोलता है, जो अनंत काल तक हमको लेकर जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है, वो यीशु मसीह। Is the church you go to the door? Is the Catholic Church the door? Is the Lutheran Church the door? No, no church is the door. Jesus is the door. और क्या जो चर्चेस हैं, कलीसिया हैं, वो द्वार है? क्या कोई कैथोलिक कलीसिया हो या लूथरन हो या कोई और है, क्या वो द्वार है? नहीं, कोई कलीसिया द्वार नहीं है, परंतु यीशु मसीह और एकमात्र यीशु मसीह ही द्वार है। Is any man the door? Is the Pope the door? Is Buddha the door? Is Muhammad the door? No, no man is the door. Jesus is the door. क्या कोई व्यक्ति द्वार है या कोई पास्टर, पासवान या पोप या बुद्धा या मोहम्मद द्वार है? नहीं, कोई मनुष्य द्वार नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह एकमात्र द्वार है।
Is any ceremony or ritual of the church the door? Is communion the door? Is water baptism the door? No, Jesus is the door. और क्या कोई जो है कोई जो रीति है, कोई रिवाज है कलीसिया का, वो द्वार है? जैसे कि जो मेज से भागी होना है, बपतिस्मा लेना नहीं, केवल यीशु मसीह ही द्वार है। Is the family you were born in the door? Is your race or genetics the door? No, Jesus is the door. और क्या जिस परिवार में आपने जन्म लिया वो परिवार द्वार है, या जिस भी जगह से आप आते, क्या वो द्वार है? नहीं, केवल एकमात्र यीशु मसीह ही द्वार है। Are you the door? Are your good works the door? Is the way that you live your life the door? No, Jesus is the door. क्या आप एक द्वार है? क्या जो आप अच्छा काम करते हैं वो आपके लिए एक द्वार है, या जिस तरीके से आप अपने जीवन को जीते वो द्वार है? कतई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल यीशु मसीह ही द्वार है, एकमात्र द्वार। Any person can go through a door. It's a simple operation. It can be done in the twinkling of an eye. It's not a long operation. A crawling toddler can go through a door. A child can go through a door. A man or woman on crutches can go through a door. और यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उस द्वार में प्रवेश कर सकता है। बहुत ही सीधा सा एक तरीका, और ये पलक झपकने के समान है। कोई बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई भी जो बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो क्रचिस पे है, वो हर एक व्यक्ति इस द्वार में प्रवेश कर सकता है। Jesus is the door we must go through, and we do this by putting our faith in Jesus and what he did at the cross. God wants everyone to go through the door. Jesus is the door, and the door is open to all. और यीशु मसीह ही केवल एकमात्र द्वार है जिसके द्वारा हम जा सकते हैं। वो कैसे? हम अपना विश्वास को जो उसने आपके लिए और मेरे लिए किया, जो क्रूस पर उसने किया, जब हम उस विश्वास को उसके ऊपर रख देते हैं तो उसके द्वारा, हालेलुया, उस द्वार में से हम जा सकते हैं। गॉड परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम इस द्वार को इस्तेमाल करें। यीशु मसीह एक द्वार है जो हम सबके लिए, जो मेरे लिए और आपके लिए हर समय हर वक्त खुला हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस द्वार को इस्तेमाल करें। 1 Timothy chapter 2 and verses 3 and 4, it says, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth." This tells us who can use the door. Any man can enter in, but they must come in by Jesus. और पहला तिमोथी उसका दूसरे अध्याय का 3 से 4 वचन इस प्रकार से कहता है, ये हमारे उद्धारक कर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, और सत्य को भली भांति पहचान ले। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उस द्वार को इस्तेमाल करें, और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जो है इस्तेमाल में लाएं, उस द्वार को इस्तेमाल में लाएं। In our key scripture, Jesus, in John 10:9, Jesus said, "I am the door. By me, if any man enter in." और यीशु मसीह ने इसमें हम देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 9वां वचन में यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं, और कोई भी जो है इसमें से जो है इस्तेमाल कर सकता है, इसमें से गुजर सकता है, आ जा सकता है। Jesus did not say only the rich and powerful can enter in. Jesus said any man can enter in, but it must be by me. और इसमें इस प्रकार से जब हम देखते हैं, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि कोई भी इस मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि केवल अमीर आदमी, केवल गरीब आदमी, या कोई भी। इसमें लिखा कोई भी, बट इसमें इस प्रकार से लिखा है कोई भी मेरे द्वारा, यानी कि यीशु मसीह द्वारा भीतर प्रवेश करे। Jesus did not say only the extremely brilliant or educated can enter in, because they're the only ones that can understand the plan of salvation. Jesus said any man can enter in, but it must be by me. सो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया केवल बुद्धिमान और जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो ही मेरे द्वारा भीतर जाया करें या प्रवेश करें, और ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग परमेश्वर के उद्धार के जो योजना को समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे द्वारा
प्रवेश करे, लेकिन ये यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। Any man can enter in by Jesus. A rich man or a poor man can enter in. An educated man or a man with no education can enter in. A man or woman can enter in. It doesn't matter what family you come from or your genetics, you can enter in. A black man or a white man can enter in. Your race does not matter. A good man or a bad man can enter in. An alcoholic can enter in. A drug addict can enter in. A criminal can enter in. और यीशु मसीह हमें यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आदमी हो या औरत हो, और किसी भी परिवार से क्यों ना हो, किसी भी उसका जो भी उसका बैकग्राउंड है उससे क्यों ना हो, रंग में काला हो, गोरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे वो जो है पीने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, और किसी भी तरह की आदतों में क्यों ना हो, एक तरह का क्रिमिनल क्यों ना, कोई भी व्यक्ति, ये द्वार हर एक के लिए खुला हुआ है, कोई भी व्यक्ति उसमें से जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। It does not matter what you think of yourself, you can enter in. It does not matter what others think of you can enter in. All can enter in, but it must be by Jesus. और ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तभी भी आप जा सकते हैं। ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, तभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप जा सकते हैं केवल मेरे द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा, जो कि वचन में लिखा है, उसने कहा है कोई भी प्रवेश कर सकता है लेकिन मेरे द्वारा। तो ये यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए। There is no character test to go through the door of Christ. You don't have to prepare yourself to go through the door. You don't have to clean yourself up or get right to go through the door. और यहाँ पर कोई जो है चरित्र का कोई टेस्ट नहीं होगा, उस द्वार को में प्रवेश करने के लिए आपको खुद को तैयार नहीं करना है, सजाना संवारना नहीं है, कुछ भी सही करने की जरूरत नहीं है उस द्वार में प्रवेश करने के लिए। Jesus takes each person just as he is. He doesn't have to feel this or that. He doesn't have to be this or that. He doesn't have to do this or that. He can come as he is, but he must come through Jesus. और यीशु मसीह जो है हर एक जो है व्यक्ति को चाहता है कि उसमें प्रवेश करे, जैसा वो है, जैसा वो सोचता है कि वो है, या जैसा वो रहता है वो है, या जैसा वो करता है वो है। यीशु मसीह जैसे आप हैं वैसे ही आपको वो पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया केवल यीशु मसीह के द्वारा ही वो उसमें प्रवेश कर सकता है। After you put your faith in Jesus and trust in Jesus and what he did at the cross, the Holy Spirit will come into your life and give you victory in your daily walk. और जब आप अपने विश्वास को, अपने अपने जो विश्वास है उसको यीशु मसीह पर, और जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और आपको मदद करता है कि आप जो है अपने जो भी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है या दिन प्रतिदिन को जीने के लिए पवित्र आत्मा आपको जो है जयवंत के साथ मदद करता है जीने के लिए। It seems that there are at least two big obstacles that prevent many people from going through the door. और यहाँ पर दो चीजें जो है इस द्वार में जाने के लिए रोकती है, इस द्वार की ओर हमें प्रवेश करने के लिए रोकती है। The first is good works. Good works can stop you from going through the door. This is the one that had me before I got saved. I felt if my good works outweighed my bad, at the end of my life, I would go to heaven. An enormous load of good works can prevent you from going through the door because we think our good works will justify us before God. No, our good works will not justify us before God. We must go through the door. Jesus is the door. और पहला चीज जो रुकावट है वो है हमारे अच्छे काम। जब हम अच्छे कामों को करते हैं तो वो हमें रोकता है यीशु मसीह के पास जाने से, उस द्वार में प्रवेश करने से, क्योंकि जब हम बहुत सारा, या जब मैं बहुत सारा, मैं पहले इस प्रकार से सोचता था कि मैं बहुत सारा अच्छा काम करूंगा और बहुत सारा कुछ अच्छा करूंगा तो मैं जो है, जो मेरा बुरा पार्ट है या जो मेरा बुरा चीजें हैं उसको मैं उससे ढक सकता हूँ और आखिर में मैं स्वर्ग को जा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ,
सब कुछ कर लो, सारे अच्छे कामों को कर लो, लेकिन वो फिर भी वो आपके अच्छे काम आपके लिए द्वार को नहीं खोल सकते। आपके अच्छे कामों के द्वारा आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। केवल और केवल यीशु मसीह ही वे द्वार है जिसके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। The second obstacle that can keep you from going through the door is pride. Pride can stop you from going through the door. The Bible says that there are 7 sins which God hates. God hates all sin, but these are a list of his top 7. In Proverbs chapter 6, verses 16 through 19, it says, "These 6 things does the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked imaginations, feet that be soft and running to mischief, a false witness that speaks lies, and he who sows discord among the brethren." See, a proud look, pride, is at the top of God's list. और यहाँ पर हम देख सकते हैं घमंड जो है आपको रोक सकता है परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करने से। बाइबल इस प्रकार से कहती है 7 चीजें जिनसे प्रभु नफरत करता है, जिनसे प्रभु बैर रखता है। उसमें देखेंगे हम नीति वचन का 6वां अध्याय उसका 16 से 19 में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाप, झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाले मनुष्य। और ये सारी बातें, लेकिन इनमें से सबसे जो बढ़कर है, जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबसे ऊपर है, वो है घमंड। Basically, pride says, my way is better than God's way or anyone else's way. It doesn't matter what God thinks, I'm going to do it my way. It doesn't matter what the Bible says, I'm going to do it my way. It's my way or the highway, so to speak. No, Jesus said, I am the door. और जब हम घमंड की बात करते हैं तो घमंड का जो प्रतिरूप है वो कुछ इस तरह से है कि मेरा जो सोचने का तरीका है, मैं जो करता हूँ वो सबसे बेहतर है, किसी और से बेहतर है, परमेश्वर की बातों से बेहतर है। वो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता कि परमेश्वर क्या सोचता है। मैं तो अपना ही जो मैंने सोचा है, जो मेरी विचारधारा है, मैं उसी के अनुसार चलूंगा और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल क्या कहती है, बट मैं वही करूंगा जो मुझे करना है या जो मुझे सही लगता है। या तो ये मेरा रास्ता है, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है। ये नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा केवल और केवल मैं ही द्वार हूँ। The Apostle Paul was full of pride before he got saved. These were Paul's credentials, which he prided himself in before he got saved. और जो पौलुस है वो पूरी तरह वो गर्व से, वो घमंड से भरा हुआ था जब वो बचाया नहीं गया था। और यहाँ पर कुछ बातों को हम पौलुस के बारे में हम देखेंगे। In Philippians chapter 3 and verses 4 through 6, Paul said, "So I might also have confidence in the flesh. If any man thinks that he hath whereof he might trust in the flesh, I more." Paul is saying, if you want to brag, I have more things I can brag about. I have more things I can be proud about. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार से लिखा, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानी का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 5वें और 6ठे को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Before Paul got saved, before Paul walked through the door, he was full of pride and it almost cost him his soul.
और जब पौलुस बचाया नहीं गया था, जब तक उसने उस द्वार को यीशु मसीह के एक द्वार के रूप में नहीं देखा, वो पूरी तरह घमंड से, गर्व से भरा हुआ था, जो उसके प्राण को नाश कर रहा था। Before Paul got saved, before Paul walked through the door, Paul believed he was right. Look at his credentials. In fact, Paul felt he was so right that he persecuted Christians that didn't believe like he did. Paul was so right that many of the Christians he put in prison were put to death because they didn't believe like he did. और यहाँ पर जब पौल बचाया नहीं गया था, या जब उसने उस द्वार को, जो यीशु मसीह उसकी ओर नहीं देखा था, उसको लगता था वो जो भी कर रहा है वो सही है। और पौल को यही लगता था कि जो उसने मसीहों को सताया, और वो बिल्कुल सही, उसे कहीं नहीं लगा कि ये गलत है। पौल को लगा वो बिल्कुल सही है। उसने मसीहों को, जितने भी मसीही लोग थे, उसको जेल में डाला, उनको मारा, क्योंकि उसको ये लगता था कि उससे बढ़कर कोई मसीह नहीं है, या जो भी विश्वास है वो किसी और में नहीं है। Was Paul right about what he believed? No, he was so full of pride that he could not see Jesus. He was so full of pride that he could not walk through the door. और क्या पौलुस सही था अपने बारे में? बिल्कुल भी नहीं। वो पूरी तरह घमंड से भरा हुआ था, जब तक कि उसने यीशु मसीह को नहीं देखा। वो पूरी तरह जो है घमंड से भरा हुआ था, जब तक उसने यीशु मसीह रूपी द्वार में प्रवेश नहीं किया। Was Paul right about what he believed? No, he was so full of pride that he could not see Jesus. He was so full of pride he could not walk through the door. और क्या पौल सही था, जो विश्वास करता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही हूँ? वो बिल्कुल भी नहीं था। वो पूरी तरह घमंड से भरा हुआ था, जब तक उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, जब तक उसने यीशु मसीह को एक द्वार के रूप में नहीं देखा। God dealt with Paul's pride, uh, on the Damascus road. God knocked him to the ground. God dealt with his pride. And then Paul saw Jesus and he walked through the door and he got saved. और यहाँ पर यीशु मसीह ने उसके घमंड के साथ जो है कार्य को किया। जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, वहां पर यीशु मसीह से जो उसका बातचीत हुआ, यीशु मसीह का साथ जो उसका जो अनुभव हुआ, उसने यीशु मसीह को देखा और उस द्वार के अंदर उसने प्रवेश किया, वो बचाया गया। Don't let your pride stop you from walking through the door. Could you, like Paul was, be wrong about what you believe about Jesus? Jesus said, I am the door. और बिल्कुल भी अपने जो घमंड है, या उस व्यवहार को, अपने आप को रोकने ना दे उस द्वार में प्रवेश करने से। हो सकता है आप एक पौल की तरह, जो पौलुस है उसकी तरह भी हो सकता है कि हम सारी बातों को जो हम करते हैं उसको सही मानते हैं, और उसी को हम जरिया रखते हैं मसीही जीवन को जीने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना मानता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही एकमात्र वो द्वार हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं द्वार हूँ। What do we receive when we go through the door? Salvation, eternal life, heaven. I share Jesus with everyone I can because I want them to go to heaven. और जब हम जो है इस द्वार में से प्रवेश करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन, वो स्वर्ग, वो उद्धार हमको मिलता है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितने लोगों से मिलूं, उनसे यीशु मसीह के बारे में बातचीत करूं, ताकि वो भी बचाए जाए, वो भी स्वर्ग की ओर जाएं। You know what heaven's like? In John 14 and verse 2, it says, In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Jesus is preparing a mansion for you. It's not a townhouse or a condo. It's not a house, it's a mansion. It's not like some of the cheap 10 to 20 million dollar mansions on the church. It's a mansion in heaven. Can you imagine what your mansion in heaven looks like? And you don't have mortgage payments. और यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय का 2 वचन में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए वो जगह को तैयार करने जाता है। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जो इस स्वर्ग में है, जिस घरों में हम रहते हैं। पर और वो उतना बिल्कुल सस्ता नहीं है जो हम यहाँ खरीदते हैं, जो पृथ्वी पर है। वो बल्कि बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है, जो यीशु मसीह हमारे लिए जगह को तैयार करता है।
क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा जो जगह है, जो स्वर्ग में है, वो कैसा दिखता है? उसके लिए हमें कोई जो है कुछ भी नहीं करना है, केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना है। In Revelation 21, in verses 18 through 21, it says, "And the building of the wall, it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardis, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th cryopes, the 11th jacinth, the 12th amethyst, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass." This verse tells us what heaven's made of. The foundations and walls are made of precious gems. There are 12 gates that are made of pearl. The streets are paved with gold. Can you imagine what your mansion is made of? मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, वचन में से हम देखते हैं वो प्रकाशित वाक्य उसका 21वां वचन कि स्वर्ग में हमारा जगह कैसे होने वाला है। उसका 21वां अध्याय का 18वें वचन से हम 21वें वचन तक पढ़ेंगे कि उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरे लाल लड़ी की, चौथी मरकट की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूमकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। जब हम इन वचनों को पढ़ते तो हम देख पाते कि स्वर्ग कैसा होगा। उसकी जो दीवार है, उसके जो फाटक है वो मोतियों से बने हुए हैं। जो उसके रास्ते हैं स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप विचार कर सकते हैं कि हमारी जो जगह स्वर्ग में है वो किस तरह की है? In heaven, there is no need for the sun or the moon. In Revelation 22 and verse 5, it says, "And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God give them light, and they shall reign forever and ever. The glory of God will light up heaven. There will be no need for the light of the sun or the moon." और मैं आपको बताना मांगता हूँ स्वर्ग में ना चांद की ना सूरज की जरूरत है। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का और उसमें वचन 5 इस प्रकार से कहता है, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रभु की जो उजियाला है, प्रभु का जो महिमा है वो स्वर्ग को उजियाला करते हैं। तो वहां पर जो है सूरज की या चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है। Let's look at one more scripture about heaven. Revelation 21 and verse 4. "And God shall wipe away all tears from the eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, and the former things are passed away." In heaven, there will be no crying, there'll be no more tears, there'll be no more suffering and pain, there'll be no more death. I don't know about you, but that sounds pretty good to me. In this life, I've suffered a lot of pain and sorrow. Do you see the door now? Jesus is the door. आइए एक और वचन को देखते हैं, एक और खासियत हम स्वर्ग की देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 4था वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और ना शोक और ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्वर्ग में है वहां रोना नहीं होगा, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां दर्द नहीं होगा, वहां पीड़ा नहीं होगी, वहां मृत्यु नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम कि आपको ये कैसा सुनाई देता है, कैसा बता दिखता है, पर मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कष्टों को और बहुत ही पीड़ा को उठाया है। तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि वहां पर कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होंगे। तो क्या आप यहाँ पर एक द्वार को देख सकते हैं और वो द्वार है यीशु मसीह। The thing about a door is you have to go through the door to receive the benefits on the other side.
और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो द्वार है, उसके उसके अंदर से, उसके भीतर से आपको प्रवेश करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि उसकी दूसरी ओर जो उत्तम बातें आपके लिए रखी, आप उसका भागी हो जाएँ, वो आपके हिस्से में आ जाएँ, तो आपको इस द्वार में से प्रवेश करना ही रहेगा और उस द्वार का नाम है यीशु मसीह। Some people just look at the door. They praise the door, saying, "This is a fine door," but they don't go through the door. These are people who have heard the gospel preached. It tugged at their hearts. They saw Jesus as door, but they never entered in. Jesus said, "I am the door." It's not enough just to look at the door. You have to go through the door. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कुछ लोग जो है कभी-कभी किसी द्वार को देखते होंगे बड़ा सुंदर दिखता होगा, तो वो बोलते होंगे अरे क्या बड़ा अच्छा द्वार है, लेकिन वो उसको खोलते नहीं है, उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। ये कुछ उसी प्रकार से कुछ लोग जो सुसमाचार को सुनते तो हैं, लेकिन अपने जो हृदय को कठोर कर लेते हैं, यीशु मसीह को द्वार की तरह देखते तो हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करते। और यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ, ये काफ़ी नहीं है कि तुम सिर्फ मुझे देखो, परंतु उसके अंदर से भीतर बाहर जाया करो, उसमें प्रवेश करो। Some people occasionally knock at the door. They tell me that they prayed to God, but they never sought salvation. They knocked on the door, but did not enter in. Jesus said, "I am the door." It's not enough to knock on the door. You have to go through the door. और कुछ लोग होते हैं जो द्वार को जब उनको ज़रूरत है तब खटखटाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना को किया लेकिन मुझे असल में वो महसूस नहीं हुआ। वो द्वार को खटखटाते तो हैं लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ, केवल खटखटाना काफ़ी नहीं है, आपको उसके अंदर प्रवेश करना है, भीतर-बाहर प्रवेश करना है। Some people just sit on the doorstep. They hear gospel message after gospel message. If you do nothing more than listen to the message, you're sitting on the doorstep. Jesus said, "I am the door." It's not enough just to sit on the doorstep. You have to go through the door. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो द्वार पर केवल बैठे होते हैं। कुछ लोग सुसमाचार को सुनते हैं और बार-बार सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। तो यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ, मुझ में से भीतर बाहर प्रवेश करो। सो ये काफ़ी नहीं है कि या उसे हम देखकर खुश हो जाएँ, बड़ा अच्छा द्वार है या हम खटखटाएँ केवल या हम वहाँ बैठ जाएँ, परंतु हमें उसमें भीतर और बाहर प्रवेश करना ज़रूरी है। Doors are everywhere. From now on, every time you see a door, remember Jesus is the door. He's preaching a little sermon to you. Jesus will meet you wherever you are. He'll plead with you. I'm the door. Go through the door before it's too late. और हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर जहाँ हम रहते होंगे घरों में या जिस जिस भी जगह हम रहते हैं वहां चारों तरफ द्वार हैं। तो इस बार से अगली बार से जब भी आप द्वार को देखें तो यीशु मसीह को याद रखें। एक छोटे से एक बात के द्वारा जब यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ, तो यीशु मसीह ने एक बात को आपके लिए कहा कि आप मुझे हर जगह मिल सकते हैं। हम यीशु मसीह से कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। वो आपके लिए जो है पूर्ण रूप से अवेलेबल है, वो एक द्वार है। उस द्वार के भीतर बाहर प्रवेश करें, उसमें आया जाया करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Jesus became the door when he died on the cross. Jesus became the door when he died on the cross. Jesus became the door when he died on the cross. और यीशु मसीह जो है द्वार हमारे लिए बना जब उसने क्रूस पर बलिदान दिया। वो हमारे लिए एक द्वार बना जब उसने क्रूस पर अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान किया। वो हमारे लिए द्वार बना जब उसने क्रूस पर बलिदान किया ताकि हमारे लिए और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी वो खत्म हो जाए। Jesus is the door. Jesus is the door. Jesus is the door. Come through the door. और यीशु मसीह एकमात्र है द्वार है। यीशु मसीह एकमात्र द्वार है। यीशु मसीह एकमात्र द्वार है। उस द्वार में प्रवेश करें। Hell has no exit. Heaven has only one door. Jesus is the door. और जो नर्क है उधर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है यीशु मसीह। हालेलुया।